जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का स्वागत है हेमा के व्रत कथा उपाय चैनल में। दर्शकों, आज की इस वीडियो में हम आपको कार्तिक मास की कहानी सुनाने वाले 5 कहानियां आपको एक साथ सुनाने वाले हैं, एक ही वीडियो में सुनाने वाले हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखें। 2 सास बहू थी। कार्तिक मास आया तो सास बोली, माँ कार्तिक नहाने के लिए तीर्थ जाना चाहती हूँ। बहू बोली, मैं भी चलूँगी। सास बोली, तू अभी छोटी, अभी मुझे जाने दे। सास तीर्थ गई, तू अभी छोटी है, अभी मुझे जाने दे। सास तीर्थ गई तो बहू कुम्हार के से 33 कुंडे ले आई, कुंडे ले आई और रोज एक कुंडा भर कर रखी। इधर गंगा में सासू जी की नथ गिर गई। बहू कुंडे में नहाती हुई बोली, सासू नहावे उड़े, मैं नहाऊं कुड़े। इतने गंगा की धारा कुंडे में आ गई, साथ में सासू जी की नथ भी आ गई। बहू ने नथ पहचान ली और अपनी नाक में पहन ली। महीना पूरा हुआ, सासू जी आई। बहू सामे लेने लगी तो सास नथ देख बोली, तू यह कहाँ से लाई? तो बहू बोली, यह तो मेरे कुंडे में गंगा की धारा के साथ आ गई। अब सास बोली, मुझे ब्राह्मण भोज कराना है। बहू बोली, सासू जी 2 ब्राह्मण मेरे भी जिमा देना, मैंने भी कार्तिक स्नान किया है। तूने कहा कहाँ कार्तिक स्नान किया था? तो बहू बोली, ऊपर चलो मैं आपको बताती हूँ। ऊपर गई तो देखा सारे कुंडे सोने के हो गए। बहू बोली, मैं रोज कुंडा भर कर रखती हूँ और सुबह जल्दी उठकर नहाती हूँ और उल्टा करके रख देती हूँ। तब सासू जी बोली, बहू तू बहुत भाग्यवान है, जो साक्षात गंगा जी तेरे पास आ गई। तूने श्रद्धा और विश्वास से कार्तिक स्नान किया है तो भगवान तुझे फल दिया है। दोनों सास बहू ने बड़े धूमधाम से ब्राह्मण जिमाकर दक्षिणा देकर विदा किया। कार्तिक स्नान की पहली कहानी समाप्त हुई। भगवान जैसा सास बहू को दिया वैसा ही सबको देना। इस कहानी के बाद इल्ली घुड़ की कहानी सुने। कार्तिक स्नान की दूसरी कहानी हम आपको सुनाने वाले हैं। दूसरी कहानी इल्ली गुड़ की है। एक इल्ली और एक गुड़ था। इल्ली बोली, आओ गुड़ कार्तिक स्नान करें। गुड़ बोला, तू ही कार्तिक स्नान कर ले, मैं तो नहीं नहाऊंगा, नहीं करूंगा। बाद में इल्ली तो राजा की लड़की के पल्ले में लगकर कार्तिक स्नान करती। गुड़ ने कार्तिक स्नान नहीं किया, दोनों मर गए। बाद में इल्ली के कार्तिक स्नान के पुण्य के कारण राजा के घर जन्म हुआ और गुड़ राजा के घर में गधा बन गया। राजा ने बेटी के विवाह का सवा निकाला। बेटी ससुराल जाने लगी तो उसने अपनी पालकी रुकवाई और राजा से कहा, यह गधा मुझे चाहिए। तब राजा ने कहा, यह मत ले, चाहे और धन दौलत ले ले। पर लड़की नहीं मानी, मुझे तो यही चाहिए। गधे को रथ के बांध दिया तो गधा दौड़ने लगा। महल में पहुंचने पर गधे को महल के नीचे बांध दिया। जब लड़की नीचे उतरती है तो गधा कहता है, मुझे पानी पिला दो। तब लड़की ने कहा, मैंने पहले ही कहा था कार्तिक स्नान कर ले, पर तूने कहा था मैं तो मर जाऊंगा, बाजरा खाऊंगा और ठंडा पानी पीऊंगा। उनको बातें करते राजा ने सुन लिया। जब राजा ने कहा कि आप मुझे सारी बात बताओ, तब लड़की ने राजा को सारी बात बताई कि मैं पिछले जन्म में इल्ली थी और ये गुड़ था। तब मैंने कहा भी था कि कार्तिक नहा ले, पर वह नहीं नहाया। मैं कार्तिक स्नान के पुण्य से राजा के घर लड़की हुई और आपके घर में राजपाट कर रही हूँ। तब राजा ने कहा कि कार्तिक स्नान का इतना पुण्य है तो हम दोनों जोड़े से नहाएंगे। रानी राजा अत्यंत प्रसन्न मन से कार्तिक स्नान कर दोनों ने दान पुण्य किया और सारी नगरी में कहलवा दिया कि सब कार्तिक स्नान किया करें। तो ये थी कहानी। जो दूसरी कहानी है वो समाप्त हुई। कहते हैं, जो सुनता है, हुंकारा भरता है, उसको भी सभी फल की प्राप्ति होती है। कहते सुनते को सभी को फल प्राप्त होता है। तीसरी कहानी हम आपको पीपल पथवारी की सुनाने वाले हैं। पथवारी माता की कहानी। एक बार पथवारी माता पाल और विनायक जी में झगड़ा हो गया। सब आपस में स्वयं को बड़ा बताने लगे। इतने में एक ब्राह्मण का लड़का आया। पाल पटवारी गजानंद जी ने उसे रोका और कहा, लड़के रुक जा और हमारा न्याय कर। लड़का बोला, मैं कल वापस आऊँगा तब न्याय करूँगा। घर में आकर लड़के ने माँ से कहा, माँ मुझे कल पाल पटवारी माता विनायक जी का न्याय चुकाना है। तो माँ ने कहा, बेटा सबको बड़ा बता देना। दूसरे दिन लड़का वहाँ गया और बोला, पाल माता आप बड़ी हो
क्योंकि हर व्यक्ति आता है और स्नान ध्यान करके शुद्ध होकर जाता है और आप सबकी रक्षा करती हैं। हे पतवारी माता, आप सबसे बड़ी हो, क्योंकि कितने भी तीर्थ धर्म ध्यान कर ले पर आपकी पूजा किए बिना उनका कार्य पूर्ण नहीं होता। आप जीवित हो भी तारती हो, जीवितों को भी तारती हो और मरने के बाद भी उद्धार करती हो। पतवारी माता, पथ की धरणी, इसलिए आप बड़ी हो। अब विनायक जी से लड़का बोला, सबसे पहले शुभ काम में आपको ही मनाया जाता है। आपको ध्याए बिना कोई काम सिद्ध नहीं होता, इसलिए आप बड़े हो। पाल माता, पतवारी माता, विनायक जी भगवान लड़के की चतुराई से प्रसन्न हुए और बोले, लड़के, तुमने तो हम सबको बड़ा कर दिया, उसकी सुखी रहने का आशीर्वाद दिया और जौ के दाने उसके अंगूछे में डाल दिए। लड़का सोचने लगा, ये तो घाटे का सौदा रहा। सारा दिन खराब कर न्याय किया और इतने से जौ मिले। उदास मन से घर आकर अंगूछा एक कोने में डाल दिया। माँ ने अंगूछा उठाया तो उसमें से हीरे मोती बिखर गए। तो माँ बोली, बेटा न्याय करके क्या लाया? लड़का बोला, माँ कोने में जो पड़ा देख ले। माँ वहीं गई तो देखा हीरे मोती का ढेर लगा, हीरे मोती जगमगा रहे थे। माँ अत्यंत प्रसन्न हो गई। माँ ने बेटे को बुलाया और कहा, बेटा, आज तो पाल माता पतवारी विनायक जी ने हमें प्रसन्न कर दिया है, हमें बहुत कुछ दिया है। हे भगवान, जैसा पाल माता पतवारी माता विनायक जी भगवान ने लड़के को दिया वैसा सबको देना। कहानी कहने सुनने हुंकार भरने वालों को सुख समृद्धि देना, धन दौलत देना। अगली कहानी हम आपको सुनाने वाले हैं तुलसी माता की कहानी। बोलो तुलसी माता की जय। कार्तिक महीने में एक बुढ़िया माई तुलसी जी को सींचने और रोज तुलसी जी को सींचती थी और कहती थी कि हे तुलसी माता, सत की दाता, मैं तेरा बिरला सींचती हूँ। मुझे बहू दे, पीताम्बर की धोती दे, मीठा मीठा घास दे, बैकुंठ में बास दे, चटक की चाल दे, पटक की मौत दे, चंदन का काठ दे, रानी सा राज दे, दाल भात का भोजन दे, 11 की मौत दे, कृष्णा जी का कंधा दे। तब तुलसी माता यह सुनकर सूखने लगी तो भगवान ने पूछा कि तुलसी माँ, आप क्यों सूख रही हो? तुम क्यों सूखती जा रही हो? तुलसी माता ने कहा कि एक बुढ़िया रोज आती है और यही बात कह जाती है, ये सब बात तो पूरा कर दूंगी, लेकिन कृष्ण का कंधा कहाँ से लाऊंगी? तो भगवान बोले, जब वो मरेगी तो मैं अपने आप कंधा दे आऊँगा। तू बुढ़िया माई से कह देना। बाद में बुढ़िया माई मर गई। सब लोग आए, जब माई को ले जाने लगे तो वह किसी से न उठी। तब भगवान एक 12 बरस के बालक का रूप धारण करके आए। बालक ने कहा, मैं कान में एक बात कहूँगा तो बुढ़िया माई उठ जाएगी। बालक ने कान में एक बात कही। बुढ़िया माई मन की निकाल ले, पीताम्बर की धोती ले, मीठा मीठा घास ले, बैकुंठ का बास ले, चटक की चाल ले, पटक की मौत ले, कृष्ण जी का कंधा ले। यह सुनकर बुढ़िया माई हल्की हो गई। भगवान ने कंधा दिया और बुढ़िया माई को मुक्ति मिल गई। हे तुलसी माता, जैसे बुढ़िया माई को मुक्ति दी वैसे सबको देना। कहने सुनने वाले को सभी कार्तिक का फल देना। तो जैसा बुढ़िया को दिया सभी उसी प्रकार से तुलसी जी की कार्तिक मास में पूजा करें और उन पर दीपक जलाएं। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कार्तिक के महीने में सुबह शाम माता तुलसी को दीपक अवश्य ही जलाना चाहिए, उनकी आरती करनी चाहिए, बहुत ही फल मिलता है इससे।